हेलो स्टूडेंट्स, ओम फिजिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। बिहार की जानकारी से संबंधित ये हमारा अगला वीडियो है और आज हम इस वीडियो में बिहार की भौगोलिक परिचय की जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करेंगे और आप शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भौगोलिक परिचय में बिहार का अगर हम आकृति की बात करें तो बिहार की आकृति आयताकार है। हमारा जो राज्य है बिहार, उसका मैप अगर आप देखें तो मैप कुछ इस तरह से है बिहार का, और ये आपका जो आकृति है ये आयताकार हो जाता है। तो बिहार की आकृति आयताकार है। बिहार का जो क्षेत्रफल है वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है और ये पूरे भारत का क्षेत्रफल का 2.86% है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें बिहार का योगदान क्षेत्रफल की दृष्टि से 2.86% का है। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जितने भी 28 राज्य हैं, 28 स्टेट्स में बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है। ये इम्पोर्टेंट है। देश में 12वां स्थान है किसके दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा जिला अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण जो जिला है आपका, ये यहाँ पर है। ये पश्चिमी चंपारण है। उत्तर पश्चिम में जो जिला है आपका वही है पश्चिमी चंपारण, और बिहार का ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। यानी कि सबसे ज़्यादा एरिया बिहार में अगर किसी जिला का है तो वो है पश्चिमी चंपारण, और जिसका क्षेत्रफल है 5,228 किलोमीटर स्क्वायर। पश्चिमी चंपारण का क्षेत्रफल 5,228 स्क्वायर किलोमीटर है, ये याद रखना है, और सबसे बड़ा जिला है। वहीं अगर हम सबसे छोटे जिला की बात करें तो सबसे छोटा जिला शिवहर है। शिवहर जिला जिसका क्षेत्रफल 444 किलोमीटर स्क्वायर है। मात्र 444 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है शिवहर जिला का। ये शिवहर जिला आपका ठीक सीतामढ़ी और के आसपास है यहाँ पर। इसके बाद है पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, तो यहाँ पर नीचे यहाँ पर शिवहर जिला है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है, 444 किलोमीटर स्क्वायर है। तो सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा जिला शिवहर। अगर हम बिहार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई की बात करें तो बिहार का समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट है। 173 फीट समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई है। अगर ये समुद्र का तल है तो इससे बिहार का जो भौगोलिक स्थिति है वो 173 फीट ऊपर है, यानी कि 52.73 मीटर ये ऊपर है समुद्र तल से। तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट है। समुद्र तल से बिहार की दूरी, समुद्र तल से बिहार की दूरी जो है वो है 200 किलोमीटर। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि भारत के 3 ओर समुद्र है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, और आपका दक्षिण में भी आपका अरब सागर का ही पार्ट है। तो यहाँ पर आपका जो भारत है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। वहाँ से बिहार की जो औसत दूरी है वो 200 किलोमीटर है। आप कह सकते हैं ये 200 किलोमीटर आपका समुद्र तल यानी कि बंगाल की खाड़ी से ही दूरी है, ये 200 किलोमीटर। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि समुद्र तल से बिहार की जो दूरी है वो 200 किलोमीटर है। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से। यहाँ ध्यान देना है। अगर ये हम लोग देखें, एक मिनट, ये अगर आप पूरी पृथ्वी मान ले तो पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा है वो है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इक्वेटर, इसके ऊपर वाला भाग उत्तरी अक्षांश होता है, उत्तरी, और नीचे का जो हिस्सा होता है वो दक्षिणी अक्षांश है। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, एक नए वीडियो में हम इस पर पूरा आपको विस्तार से बताएंगे। तो यहाँ पर ये उत्तरी अक्षांश, ये जो विषुवत रेखा के समांतर रेखाएं होती हैं इसे उत्तरी अक्षांश कहते हैं।
ये सभी, और ये विषुवत रेखा के जो नीचे अगर हम समांतर रेखाएं खींचेंगे तो वो दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगे। हमारा जो बिहार है यानी कि पूरा जो भारत है हमारा, वो ग्लोब पर उत्तरी अक्षांश में स्थित है। पूरा भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है, तो बिहार भी उत्तरी अक्षांश में ही है। यानी कि विषुवत रेखा के जो ऊपर है वो उत्तरी अक्षांश है और भारत उत्तरी अक्षांश में है, तो यहाँ पर बिहार भी उत्तरी अक्षांश में है। और इसका जो विस्तार है, याद रखेंगे, विषुवत रेखा का 0 डिग्री अक्षांश है विषुवत रेखा, तो इसके ऊपर वाला जो होगा उत्तरी अक्षांश होगा और नीचे का दक्षिणी अक्षांश होगा। तो आप यहाँ पर देखें, अक्षांशीय विस्तार जो है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से, ये 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर के आपका 27 डिग्री 31 मिनट तक है। 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश तक बिहार का विस्तार है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार बिहार का 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक है। यानी कि देशांतर रेखा क्या है, तो ये जो रेखाएं होती हैं, ये जो रेखाएं, इसे देशांतर रेखाएं बोलते हैं। ये ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं होती हैं, तो बिहार का जो देशांतरीय विस्तार है वो 83 डिग्री, मतलब ये वाला इधर 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर के इधर आप यहाँ पर ये जो देशांतरीय विस्तार है वो है 88 डिग्री 17 मिनट तक, और ये 40 सेकेंड। तब 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक इसका विस्तार है। ये ध्यान देना है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगर हम लंबाई की बात करें तो बिहार का जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण, बिहार का लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है। ये लंबाई 345 किलोमीटर है बिहार का उत्तर से लेकर के दक्षिण के, जैसे दक्षिण में जो हमारा औरंगाबाद जिला है और उत्तर में अगर आप चले जाएं वहाँ मधुबनी या फिर उत्तरी जिला जो भी है, वहाँ से इसकी जो औसत लंबाई है वो है 345 किलोमीटर। अगर हम पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें, ये लंबाई पूर्व से पश्चिम, तो बिहार का जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो है 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर, तो पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर। बिहार की जलवायु, अब बिहार की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। बिहार की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। जलवायु क्या होता है इस पर भी हम जरूर आपको विस्तार से चर्चा करेंगे जलवायु वाले पार्ट में। आगे बढ़ते, बिहार की पहली सिंचाई परियोजना, बिहार की पहली सिंचाई परियोजना सोन परियोजना है, जो आपका सोन नदी पर है, जिससे बहुत सारे नहर निकाले गए और उसमें आपका इंद्रपुरी बैराज भी है। तो बिहार की पहली सिंचाई परियोजना सोन परियोजना है। राज्य में औसत वर्षा, मतलब पूरे साल कितनी औसत वर्षा होती है, तो 987.2 mm औसत वर्षा होती है। ये आपको ध्यान रखना है, राज्य में औसत वर्षा 987.2 मिलीमीटर है। सर्वाधिक तापमान, बिहार में जो जिले हैं उसमें सर्वाधिक तापमान गया का है, गया जिला का सर्वाधिक तापमान होता है। ये ध्यान देना है, सबसे गर्म जिला भी गया है और सबसे ठंडा जिला भी गया है। अब गया का नाम परिवर्तित कर दिया गया है नीतीश सरकार के द्वारा, अब गया नहीं, अब इसे हम लोग गया जी के नाम से जानेंगे। तो गया जी का सर्वाधिक तापमान गया जी का है, सबसे गर्म जिला भी गया जी, सबसे ठंडा जिला भी गया जी है, क्योंकि गया एक पहाड़ी के आसपास है और पहाड़ का तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ता भी है और ठंडा भी होता है, तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इस वजह से दोनों इसी का है, गर्म भी होता है ज़्यादा और ठंडा भी ज़्यादा होता है। सर्वाधिक वर्षा वाला अगर जिला की बात करें, सर्वाधिक किस जिले में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो वो है किशनगंज जिला। किशनगंज जिला ये यहाँ पर है, किशनगंज जिला, ये जिला आप जो दिख रहे हैं यही किशनगंज जिला है, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा वाला जिला अरवल है। आपको अरवल पिछले वीडियो में बताए थे कि अरवल जो जिला है वो सबसे नया जिला है और अरवल जिला में सबसे कम वर्षा होती है, ये ध्यान रखना है।
बाकी सबसे ठंडा जिला गया जी और सबसे गर्म जिला गया जी है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग भौगोलिक परिचय देखें बिहार का, और अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।